साहिबो, आज की ये वीडियो उन लोगों के नाम जो ये नारा लगाते हैं कि एक ही सज़ा सर तन से जुदा। आओ फिर, ये जो गटर का ढक्कन है इसको चूमो। ये सोशल मीडिया के ऊपर मैंने मदीना के अंदर जो गटर के ऊपर ढक्कन लगे हैं इसके ऊपर अंग्रेज़ी में भी लिखा है, अरबी में भी लिखा है, मदीना भी लिखा है। और मैंने सऊदी अरेबिया में किसी को भेज के इसका तर्जमा करवाया और पता चला कि ये अरबी ज़ुबान तो गटर के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उसके ऊपर भी मदीना लिखा है। तो आप लोग जो एक लड़की ने जिसने अरबी ज़ुबान लिखे हुए कपड़े डिज़ाइनर पहने थे और उसका मतलब हलवा था, आप इतने जाहिल थे माज़रत के साथ कि उसको मारने के लिए आगे, जलाने के लिए आगे, खातून पुलिस अफीसरा ने उसकी जान बचाई। तो अगर आपको इस अरबी से इतना लगाव है, उस अरबी से जिसकी आपको समझ नहीं है, जिस अरबी में लिखे हुए लफ्ज़ का मतलब उर्दू में हलवा था, तो फिर अगर आपको समझ नहीं है तो मेरे ख्याल से यकीनन जब आप लोग कहीं किसी गटर के ऊपर लगे ढक्कन के ऊपर भी मदीना लिखा हुआ देखेंगे तो मेरे ख्याल से आप उसको भी बोसा देना पसंद करेंगे। तो क्या आप गटर के ऊपर लगे उस ढक्कन को भी बोसा देंगे जिसके ऊपर मदीना लिखा है? उस वक्त ऐसा करेंगे जब आपको समझ नहीं है। ये एक मिसाल है। इसके साथ आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये मस्जिद के अंदर एक अल्लाह का बंदा, एक इंसान, फिर ऊपर से मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। दुनिया के अंदर बेशुमार ब्रांड हैं जो मुख्तलिफ जराबें हों, जर्सियाँ हों, स्वेटर हों, जीन्स पैंट हों, कोट हों, सब कुछ बनाते हैं। अब ये जो बंदा नमाज पढ़ रहा है बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहा है और पीछे से इसकी नमाज पढ़ते हुए जराब पाँव की फ़ोटो किसी ने ले ली। अब इसको तो नहीं पता ये जराब जो उसने ली है इसमें जो अंग्रेज़ी लिखी है उसको शायद FUCK भी पढ़ना ना आता हो, और पूरे लफ्ज़ को तो प्रोनाउंस करना दूर की बात, अगर वो कर भी ले FUCK क्या बनता है मैं अपनी ज़ुबान से नहीं दोहराना चाहता, लेकिन समझने वाले, देखने वाले, सुनने वाले इसको बाखूबी जानते हैं। तो उसे तो इसका मतलब मालूम नहीं। तो क्या ये जो मौलवी साहब जिनके पीछे ये बाजमात नमाज पढ़ रहा है और FUCK लिखा हुआ है, इसका मतलब तो आप समझते हैं ना, जो समझ रहे हैं। तो जिन जाहिल मुसलमानों को और मौलवियों को अगर पता चल जाए कि इसका मतलब क्या और इसने ये जराब पहन कर जो है नमाज पढ़ ली है, वो तो इसको भी ना छोड़ें। लेकिन ये गरीब, ये मजदूर, ये अनपढ़ आदमी, उसने तो इस नीयत से तो नहीं जराबें पहनी थी कि इसके ऊपर ये लिखा है, या जानबूझ के तो नहीं किया था, लेकिन वो नासमझ है, वो अनपढ़ है और उसने ये चीज़ें करनी। तो इस तरह की गलतियां जो अनजाने में होती हैं उसके ऊपर कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा। अल्लाह भी कहता है कि आपसे उतना हिसाब लिया जाएगा जितने आप कसूरवार होंगे या जितना आप को उस बात का इल्म होगा। अगर नहीं पता तो अनजाने में अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसके हवाले से आपको पूछा नहीं जाएगा। ये मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखी और तीसरी बात से तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि उस लड़की को वजह बना के लोग कैसे तैश में आए, वाजिबुल कत्ल करार दे दिया। ये जहालत जो है इससे बाहर निकलो। उलमा को चाहिए अपना किरदार अदा करें। वो उलमा नहीं जो पीर और गद्दी नशीन है, प्रॉपर लोग जो मुफ्ती नहीं, जो मजहबी स्कॉलर की आलम की डेफिनेशन में आते हैं, वो दीन की तबलीग कर सकते हैं। आलम के अलावा भी आम लोग जो हैं, मैंने बाज़ जगहों पे देखा है कि वो अच्छे मुसलमान हैं, ना तो वो किसी तफरकाबाजी में पढ़ते हैं, ना इस तरह की हरकतों के अंदर आते हैं। वो दीन को सही से समझते हैं और दीन क्या है, अमन का दाई है। वो अपने लोगों को क्या, दूसरों को भी मारने की इजाज़त नहीं देता। और यहाँ आप लोगों के पीछे पड़ गए और अगर वो पुलिस अफीसरा उस लड़की की जान ना बचाती, आपने तो उसकी जान ले लेनी थी। और ये जहालत, खुदा का वास्ता इससे बाहर निकलो, और वरना आपका ये हक बनता है कि मदीना गटर के ढक्कन के ऊपर भी जो अरबी लिखी है उसको भी जाके बोसे दो। मेरे सामने ये चीज़ें आई तो सोचा इसके ऊपर इस वजह से बात करें कि कम से कम लोगों, अरबी जो ज़ुबान है वो एक ज़ुबान है। हाँ, उसी अरबी में कुरान लिखा गया, लेकिन हर अरबी में लिखा हुआ लफ्ज़ जो है वो कोई तौहीन नहीं होता। ये आपकी जहालत की वजह से आप इस तरह की हरकतें करते हैं। तो पाकिस्तान का छोड़ दीजिए और लोगों, इंसानों को भी छोड़ दीजिए। इस्लाम का नाम बदनाम मत करो, लोगों को मत मारो दीन के नाम के ऊपर। ये दीन तो ये कहता है कि अगर कोई कुछ भी कर दे तो उनके दीन को बुरा नहीं कहो। आप तो अपने लोगों को वाजिबुल कत्ल करार दे के सरतन से जुदा करते हो, तो फिर इस गटर के ढक्कन को भी बोसा दे दो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा।
ابرار قریشی کے ساتھ